नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम हमारी हिंदी की पहली इकाई का पाठ क्रमांक 13 देखेंगे। जिस प्रकार से हमने पाठ क्रमांक 5 में देखा था कि किस प्रकार से पहचान हमारे भाग 1 में अ, आ, ई से जुड़े हुए शब्द, उनका उच्चारण और लेखन। इसी प्रकार से आज हम पाठ क्रमांक 13 पहचान हमारी भाग 2 में देखेंगे। ए, ऐ, ओ, औ ऐसे जुड़े हुए कुछ शब्द और उन शब्दों का उच्चारण तथा लेखन किस प्रकार से किया जाता है, यह आज हम हमारी इस पाठ क्रमांक 13 में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो और सुनो। आपको इस चित्र को देखना है। पहला चित्र है एडी। एडी को ही मराठी में हम टाच कहते हैं। विद्यार्थ्यांनो, आपल्या पायाची टाच असते की नाही ती। अगला चित्र है ऐरावत। ऐरावत यानी हाथी को कहा जाता है। उसके आगे है यज्ञ। यज्ञ क्या अर्थ है? यज्ञ मराठी में ज्ञ कहते हैं, उसे ही हिंदी में ज्ञ कहते हैं, लेकिन लिखते तो समान रूप से है। एकता, ए का उच्चारण हुआ है बच्चों इसमें। उसी प्रकार से ए को मात्रा देने के बाद ऐनक यानी चश्मा तैयार हो चुका है। उसके आगे है वन, और वन इस चित्र के बाद आगे है तराजू। जो नापतोल वाली चीजें होती है ना, उन चित्रों में से हमें इसकी पहचान होती है। तराजू, ऊ का उच्चारण हुआ है। विज्ञापन यानी जो हम हमारे टीवी पर जो जाहिरात देखते हैं उसे हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। लिखते विज्ञापन है, लेकिन आपको तो पता ही है ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है। आगे है मेज। मेज का अर्थ होता है बच्चों जिसे हम टेबल कहते हैं, उसे ही हिंदी में मेज कहा जाता है। आगे उसी के साथ चित्र है। क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? बैल। बैल, दो मात्राएं हैं उसमें, एल ऐसे उच्चारण होता है उसका। आगे है और एक चित्र, ओढ़नी। ओढ़नी ऐसे उसका उच्चारण होता है। गाजर, आ का उच्चारण हुआ है इसमें। उसी प्रकार से एक फूल है गुड़हल, जिसे मराठी में पता है क्या कहते हैं? जास्वंद। गुड़हल उसे हिंदी में कहा जाता है। उसी के साथ ओखली। ओखली पता है, पुराने ज़माने में जब मिक्सर वगैरह आदि चीज़ें नहीं थी तो इस ओखली का इस्तेमाल किया जाता था मसाला पीसने के लिए वगैरह। आगे है गढ़, जिसे मराठी में हम गढ़ कहते हैं, ड कहते हैं ना, उसे हिंदी में गढ़ कहा जाता है, गढ़। औरत, ओ का उच्चारण हो चुका है। आगे एक चित्र दिखाई दे रहा है। खिड़की के आगे यानी ऊपरी हिस्से में यह झरोका होता है, उसे झरोका कहा जाता है। खुला हुआ हिस्सा होता है दरवाजा खिड़की के ऊपर का। आगे है सरोता, जिससे सुपारी होती है वह काटी जाती है, कतरी जाती है, उसे सरौता कहते हैं। दो मात्रा है उसमें। आगे और एक शब्द है, जो हथियार होते हैं उन्हें हिंदी में, जो खेती संबंधित हथियार होते हैं या फिर अन्य हथियार होते हैं, उसे हिंदी में औजार कहा जाता है, जिसे मराठी में अवजार म्हणतो की नाही बाळांनो, ते त्याला हिंदीमध्ये औजार कहा जाता है। को दो मात्राएं दी जाती हैं। आगे है झरना, बहता हुआ पानी, जो कि हमने पहली पाठ नंदनवन में भी देखा है, खुशहाली में देखा है। आगे है सहीजन, यह एक सब्जी है। आपको सहीजन नाम नया लगता होगा,
छात्रों, लेकिन आपको पता होगा हर एक के घर में यह सब्जी बनाई जाती है. यालाच मराठीमध्ये बाळांनो शेवग्याच्या शेंगा म्हणतात. देखो इसी प्रकार से इस पहचान हमारे भागदौड़ के पहले पन्ने पर हमने विविध शब्द, उनके उच्चारण तथा अपनी मातृभाषा में उनके अर्थ देखे हैं. देखो हिंदी में शब्दों की लिखावट थोड़ी बदली हुई है, लेकिन उच्चारण के तौर पर किस प्रकार से हमें उच्चारण करना चाहिए और उसका लेखन किस प्रमाण से करना चाहिए यह हमने देखा. सर्वसाधारण रूप से ढ लिखते समय उसके नीचे बिंदी होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हम देखेंगे. ऋषभ, ऋषभ उसका लेखन किस प्रकार से किया जाता है यह उचित देखिए. आगे है वृक्ष यानी पेड़, उचित लेखन कीजिए बच्चों. ऋण यानी कम होना, या फिर मराठी में उसे हम वजाबाकीचं चिन्ह आपण मला बाळांनो बोलतो, हे ऋणाचं चिन्ह आहे. षटकोन, भवन, किसी महल को भवन कहा जाता है. क्षमा, क्षमा यह व्यक्ति का नाम भी हो चुका है हमारी मित्रता पाठ में. उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे शब्द है आप अंबर. अब अनुस्वार वाले शब्द हैं बच्चों. यहाँ पर आकाश को ही अंबर कहा जाता है. वैसे ही अर्धचंद्रमा दिए हुए शब्द आगे देखेंगे हम. अंगूठी, अंगूठी दूसरा यानी दीर्घ और ठ भी दूसरा दीर्घ. ऑटो, ऑटो रिक्शा कहते हैं हम उसे. आगे अ के आगे काना लगाकर अर्धचंद्रमा दी गए हैं. अंतरिक्ष यानी आसमान में सैर करना, यानी हमारे ग्रहों की जानकारी जहाँ से उपलब्ध होती है. बकरी, अंगीठी. अब देखो अंगूठी और अंगीठी में फ़र्क है. अंगूठी यानी जो हम हाथ, अपने हाथ में या फिर अपनी उंगलियों में पहनते हैं, और अंगीठी यानी जो भुट्टा यानी जिसे हम मकई कहते हैं उसे भुना जाता है. छोटी शेगडी असते की नाही ज्याच्यावरती मका भाजला जातो, भुट्टा भाजला जातो मक्याचा, त्याला अंगीठी म्हणतात. आगे है ऑक्टोपस जो कि जलचर है. श्रवण यंत्र, और आगे है धनुष. उसी के साथ प्रातः, जो सुबह का सवेरे का समय होता है, स्वतः, प्रातः ऐसे शब्दों में विसर्ग लगाया जाता है. आगे है श्रवण कुमार. श्रावण बाळाची गोष्ट आपल्या सगळ्यांनाच माहिती असेल बाळांनो. त्याला श्रवण कुमार असं म्हटलं गेलेलं आहे हिंदीमध्ये, आणि त्याचं लेखन इथे बघितोय आपण. आगे है संगणक. मराठी और हिंदी में संगणक का लेखन तथा वाचन एक ही रूप से किया जाता है. समाचार पत्र, वर्तमान पत्र होता है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसी को समाचार पत्र कहा जाता है. आगे है धनादेश. पैसों की जो व्यवहार होते हैं उनमें धनादेश का इस्तेमाल किया जाता है. उसी को अंग्रेजी में बच्चों चेक कहते हैं. चेक दिला बोलतो की नाही आपण बँकेचा, त्याला धनादेश म्हणतात. इस प्रकार से हमने हमारी 12 घड़ी, ज्याला मराठीत आपण 12 खड़ी म्हणतो, वैसे हिंदी में होने वाली 12 घड़ी जो कि हमने शुरुआत से ही देखी है. पहचान हमारी भाग 1 से अ, आ, ई ऐसे शुरू होने वाले ह्रस्व, दीर्घ, मात्राएं और उकारों के शब्द हमने देखे हैं. इसी के साथ आपको इन सभी शब्दों का लेखन अपने वर्ग कार्य की कापी में उचित दिनांक लिखकर एक के नीचे एक गलतियां
मत करो। लेखन करते समय कम से कम गलती है, या फिर देखकर, शब्द पढ़कर, उसका उच्चारण करके आपको इन सभी शब्दों का लेखन अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में करना है। आज हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद।